नमस्कार मित्रों, नवरात्रि के पावन पर्व के दूसरे दिन माता के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। माता ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस तपस्या के कारण माता को तपस्य चारिणी, ब्रह्मचारिणी नामों से जाना गया। इनका स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। श्वेत वस्त्र पहने, दाहिने हाथ में जप की माला लिए और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए इनकी पूजा करने से साधक का मन स्वाधिष्ठान मंत्र में स्थिर होता है। अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा किए गए भोलेनाथ के अपमान से अत्यधिक क्रोध में आकर योगाग्नि में भस्म होने के बाद माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। यहाँ उनका नाम पार्वती या शैलपुत्री रखा गया। जब पार्वती बड़ी हुई तब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद ने उन्हें दर्शन दिए। तब उन्होंने पार्वती जी को ये बताया कि यदि वह तपस्या की राह पर चले तो उन्हें अपने पहले जन्म के पति भगवान महादेव को पति के रूप में प्राप्त कर सकती है। यह सब सुनकर नारद मुनि के उपदेशानुसार पार्वती जी ने महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करी। उन्होंने 1000 सालों तक केवल फल और फूल खाकर भगवान शिव जी की तपस्या करी। फिर 100 सालों तक केवल साग खाया। अत्यधिक कठोर तप करते हुए माता पार्वती ने खुले आकाश के नीचे वर्षा, धूप और ठंड के भयानक कष्ट व परेशानियां सही। तब इतनी कठोर तपस्या करने के बाद 3000 सालों तक धरती पर पेड़ से गिरे बेल पत्रों को खाकर महादेव की पूजा अर्चना करी। फिर कुछ समय पश्चात उन्होंने वो बेलपत्र खाना भी बंद कर दिया। इसके उपरांत हजारों सालों तक उन्होंने बिना कुछ खाए पिए शिवजी के लिए कठोर तप किया। इस तपस्या के कारण देवी का शरीर दुबला पतला और अत्यंत क्षीण हो गया। तब उनकी यह निर्बल दशा को देखकर उनकी माता मेनका बहुत दुखी हुई। उनकी इतनी कठोर तपस्या को देख तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और पुण्य आत्माएं माता की इस कठोर तपस्या की प्रशंसा करने लगे। तब अंत में देवी के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे पूछने लगे कि हे देवी, आज तक इससे पूर्व किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं करी। ऐसी तपस्या केवल आपसे ही संभव है। आपकी इस परम पवित्र और अलौकिक तपस्या की चर्चा चारों दिशाओं में हो रही है। आपकी तपस्या अवश्य पूरी होगी तथा आपका विवाह भगवान शिव शंकर से ही होगा और वही आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। इसीलिए अब आप इस तपस्या को समाप्त करें और अपने घर लौट जाएं। आपके माता पिता आपको लेने आ रहे हैं। तब यह सुनकर माता ने अपनी तपस्या खत्म की और अपने पिता के साथ अपने घर लौट आई। और कुछ समय पश्चात भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। लंबे समय तक कठोर तप करने के कारण ब्रह्मा जी ने माता पार्वती को जो नाम दिया वो था ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और विशेष फल की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा अर्चना से त्याग, संयम और सदाचार जैसे गुणों की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना से प्राणी को धैर्य प्राप्त होता है और जीवन में सभी प्रकार से विजय की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, यह थी नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाने वाली माता ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। जय मां ब्रह्मचारिणी।